अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं बता रही हूँ कि MGT 613 का असाइनमेंट है, उसकी 30 तारीख लास्ट डेट है और इसका सोल्यूशन कैसे करना है। अच्छा, इसका भी मैं बता दूँ, इनलाइन सोल्यूशन है, यानी वहीं पे आपने टाइप करना होगा, लेकिन इस सोल्यूशन का मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। अच्छा, तो इसमें आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में सोल्यूशंस निकालने हैं। सबसे पहले तो प्रेमिस जो डिस्क्रिप्शन है इसका वो पढ़ लेते हैं। प्रोडक्टिविटी इज मैनेजिंग द परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग आउटपुट टू इनपुट, यानी आउटपुट कितना है उससे कंपेयर करो कि आपने इनपुट कितना लगाया था। एक मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी किस तरह मेजर की जाती है, टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ है और कंबाइंड इनपुट लिया जाता है कि कितनी चीज़ों का इनपुट हुआ है इसके अंदर, यानी लेबर कितना लगा है, कैपिटल कितना लगा है, मटेरियल कितना यूज है और फिर एंड में कितना प्रोडक्ट आउटपुट में आया है। अब प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट की अपनी नॉलेज यूज़ करो और नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए ना वो सॉल्व करना है। अब इसकी नॉलेज कैसे यूज़ करोगे, हैंडआउट्स देखो, हैंडआउट्स के सोल्यूशन दिए हुए हैं, यानी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको कि एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो 9000 यूनिट्स एक हफ्ते में प्रोड्यूस कर रहा है। हर यूनिट जो वो सोल्ड कर रहा है ना, पर यूनिट उसकी जो सोल्ड कर रहा है, एक यूनिट वो बेच रहा है 12 रुपीज़ की। अब बता रहा है कि कॉस्ट क्या क्या इनकर्ड हुए हैं। लेबर कॉस्ट 15,000 है, मटेरियल कॉस्ट 9,000 है, ओवरहेड कॉस्ट 21,000। करना क्या है आपने इसमें फाइंड, आपने मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी MFP फाइंड करना है और इंटरप्रेट करना है कि ये जो प्रोडक्टिविटी लेवल आया है ये एफिशिएंट है या नहीं। ब्रीफ कमेंट हो, यानी एक दो लाइन दे दो बस काफ़ी है। अच्छा, तो उसका सोल्यूशन किस तरह बनेगा, पहले तो आप बता दो कि भाई गिवन क्या क्या था, जो उसको कॉस्ट दी हुई है ना आपको कि भाई ये जो कॉस्ट इनकर्ड है वो यहाँ पे गिवन में लिख दोगे। फिर फॉर्मूला जो है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी का ये है कि टोटल आउटपुट जो है वो डिवाइडेड बाय ये सारी जो वैल्यूज़ दी हुई है इनका सम। इन तीनों वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है और आउटपुट पता लगाने के लिए आप देखो कि भाई आउटपुट का यहाँ अमाउंट नहीं दिया हुआ, कितना आउटपुट हुआ यानी टोटल कितना बेचा गया है, कितने पैसे अर्न हुए हैं उससे। तो वो फाइंड करने के लिए आपने 9000 यूनिट से ना वीक बोला है और हर यूनिट कितनी पे सोल्ड हुई है, 12 रुपये पे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 8 तो आ गया 1,08,000, ठीक है। उस तरह फिर आपने नीचे तीनों वाली वैल्यूज को प्लस किया तो 45,000। आप दोनों को डिवाइड करोगे ना तो आपकी ऐसे डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। इसी किस्म का आपका आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। ज़रूर देखना कैलकुलेशन के वक्त आप सही से कैलकुलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आता है इसका आंसर हमेशा डेसिमल वैल्यूज़ में है, छोटा सा, ऐसा कोई बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी के लिए। अच्छा, 2.4 आया है। अब इंटरप्रिटेशन इसकी क्या बनेगी, तो पार्ट 1 सॉल्व हो गया। इसका दो पार्ट थे ना कि फाइंड करो और फिर इंटरप्रेट करो। सोल्यूशन आपका हो गया 2.4 ही आपका बनेगा आंसर, सबका सेम बनेगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि बच्चों का सेम नहीं लग रहा है, क्योंकि आंसर देखो मैथमेटिकल वाले सब्जेक्ट्स में ना सब बच्चों के आंसर सेम होते हैं, बस वर्डिंग्स की थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाएगी जैसे इंटरप्रिटेशन में आ रही है। अदरवाइज जो फॉर्मूला है और प्लस माइनस करो वो सबका सेम आएगा। तो ये मत सोचना कि सामने वाले का ये आया तो हम ये करेंगे तो हमारी चीटिंग ना हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनकी सबकी सेम है तो सेम ही आएगा। अच्छा, इंटरप्रिटेशन किस तरह दे रहे हो आप कि देखो भाई 2.4 है, इसका मतलब कंपनी जो है प्रोड्यूस कर रही है 2.4 रुपीज़ आउटपुट फ्रॉम एवरी 1 रुपीज़ इनपुट, यानी 1 रुपये का जो भी कोई इनपुट लग रहा है उस पर 2.4 रुपीज़ का आउटपुट आ रहा है। आप इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो। बेसिकली ये शो कर रहा है कि एफिशिएंटी लेवल जो है प्रोडक्टिविटी का वो हाई है, अच्छा है, गुड है। इस तरीके से आप बता सकते हो उसको, अपने वर्डिंग पर जैसे चाहे इसको लिख लो आप। अ सर्विस, अब दूसरा क्वेश्चन, अ सर्विस प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हैंडल्ड कस्टमर एप्लीकेशन ओवर 2 कंसेक्यूटिव वीक्स। एक प्रोसेसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था जिसने हैंडल किया कस्टमर की एप्लीकेशंस, ठीक है। कस्टमर्स पे एप्लीकेशन जमा करते चले आ रहे थे और वो हैंडल करते चले आ रहे थे कि हाँ यहाँ यहाँ स्टोर करना है। अब ये 2 लाइन से हफ्तों में उन्होंने कितना स्टोर किया, कितना काम किया, उसके बारे में डेटा नीचे दिया हुआ है। एक वीक में फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन जो उन्होंने प्रोसेस करी वो 600 थी और लेबर आवर्स यानी जो वर्कर्स के काम के आवर्स थे वो कितने लगाए उन्होंने, 2400 आवर्स में 600 करी उन्होंने। सेकेंड वीक में 720 प्रोसेस हुई हैं और लेबर आवर्स 2700। अब करना क्या है, इसमें आपने लेबर प्रोडक्टिविटी फाइंड करनी है दोनों हफ्तों के लिए और डिटरमाइन करना है कि परसेंटेज चेंज प्रोडक्टिविटी में कितना है। परसेंटेज चेंज तो आपने अगर मैथ 302 पढ़ा होगा तो उसके अंदर बेसिक हमें फॉर्मूला दिया होता है, वही यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। हैंडआउट्स में शायद सही से आपको नज़र ना आए क्योंकि उसमें नहीं दिया हुआ अलग से, वो आपको बेसिक मैथ से तो वो स्टूडेंट्स को आना चाहिए। बाज़ वक्त असाइनमेंट्स में होता है ऐसा कि एक आध सवाल ऐसा आ जाए जो बेसिक इंसान को खुद ही पता होता है किस तरह आपने फाइंड करना है। तो ये मत करना कि हैंडआउट्स में नहीं मिला तो हम किस तरह सॉल्व करें, वो तो बेसिक चीज़ें आप करोगे, ऐसे प्लस माइनस का बता थोड़ी है, आपने खुद करना होता है। अच्छा, तो अगेन इसमें जो आपको डेटा दिया हुआ है वो आपने लिख दिया कि गिवन मेरे पास वीक 1 में ये है, वीक 2 में ये है।
अब लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी फाइंड करने का, लेबर प्रोडक्टिविटी फाइंड करने का फॉर्मूला है यूनिट्स ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। ठीक है, सिंपल सा है। तो वीक 1 का अलहदा निकालोगे, वीक 2 का अलहदा निकालोगे। वीक 1 के लिए निकाला आपने तो ऊपर 600 आ गया, नीचे 2400 आ गया, डिवाइड करो 0.25 आया। अच्छा वीक 2 का करोगे, अच्छा वीक 2 वाले में कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, कन्फ्यूज नहीं हो। देखो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे ना तो आंसर निकल रहा है, क्या निकल रहा है देखो 0.2666, वो आगे काउंटिंग जा रही है। तो हमने सारे नंबर्स तो नहीं लेने हैं ना, हमने करना है 0.66, हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करके आप अप टू, जस्ट टू बी सेफ, अप टू 4 डिजिट्स ले लो कि 2667 तक, क्योंकि अगर आपने इसको भी राउंड ऑफ कर दिया और 27 कर दिया तो हमारी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, टोटली डिफरेंट वैल्यू आने चाहिए। अगर 0.27 जिन बच्चों ने लिखा ना तो उनका 8% आंसर आ रहा होगा, जो कि गलत है, जो कि बहुत गलत हो गया। राउंड ऑफ करके इतनी ग्रेटर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी टोटल आंसर आपका बहुत ज़्यादा गलत आ रहा था, बहुत डिफरेंट हो रहा है। तो आपने ये वाली वैल्यू लो, ये बेस्ट, ये आपका आंसर प्रॉपर देगा। अच्छा 0.2667 तक लो आप, ये बिल्कुल सही है। अब आपने परसेंटेज चेंज पता लगाना है ना प्रोडक्टिविटी में, तो परसेंटेज चेंज का ये बेसिक फॉर्मूला होता है, करंट वैल्यू को लो, माइनस करो प्रीवियस वैल्यू से, डिवाइड करो प्रीवियस वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्यों परसेंटेज फाइंड करो 100 से मल्टीप्लाई करते हो उसमें। अच्छा करंट वैल्यू में जो सबसे लेटेस्ट वीक की वैल्यू निकली होगी ना, सेकंड वाले की जैसे, वो लिखोगे, और प्रीवियस में आपने जो फर्स्ट वीक की थी, इन दोनों को माइनस करा, फिर आखिरी वाला जो 0.25 है उससे डिवाइड करा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर मिलेगा 6.68%। इतना परसेंटेज चेंज आया है। अब यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन यानी कोई टेक्स्ट में आपने बात नहीं लिखनी, आपको बस सॉल्व करने को बोला था, आप दिखा दो कि भाई इतना परसेंटेज, चाहो तो एक लाइन आप लिख दो अगर डिफरेंट करना चाहते हो सोल्यूशन, वरना अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा इसका भी मैं सोल्यूशन जो है PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आपको कोई और सोल्यूशन करवाना है या कोई और असाइनमेंट का नहीं समझ में आना तो आप ज़रूर कॉमेंट में बताएं ताकि हम वो भी सॉल्व कर सकें।